शशांक आपके पास आएंगे और चलिए तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही आज जिस तरह से मुनाफा वसूली हमें पीएसयू बैंकिंग पैक में भी दिखाई दे रही है, ओवरऑल बताइएगा कैसे आप समझ पा रहे हैं। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी में कल हमारा भी अनुमान ये है कि ब्याज दरों में तो कटौती नहीं होगी, लेकिन हाँ, नकदी बढ़ाने के लिए शायद सीआरआर में कटौती हो सकती है, जिस तरीके से थोड़ी दिक्कत हुई है। और सरकारी बैंकों की सूची में कविता, मैं छोटी मध्यम अवधि की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन लंबी अवधि के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी और इंडियन बैंक, इन सब पर खरीदारी की राय है। बात करते हैं आरबीआई पॉलिसी की और क्या आरबीआई दरों में कटौती करेगा और एक्सपर्ट पोल इसको लेकर क्या कहता है। गौरव जावलकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव बताइएगा। तो आरबीआई की पॉलिसी की अगर बात करें तो एमपीसी की मीटिंग कल खत्म होने वाली है और अगर हम पॉलिसी रेट्स की बात करें तो एक्सपेक्टेशंस ऐसे है कि कहीं पे पॉलिसी रेट जो है वो वैसे ही अनस्टेबल रहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पिछले पॉलिसी मीट और इस पॉलिसी मीट के दौरान क्या क्या हुआ है। सबसे पहली बात तो सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो 6% से भी ज़्यादा चला गया था। 14 मंथ हाई लेवल पे ये जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो हमने देखा था। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जीडीपी ग्रोथ की तो सेकेंड क्वार्टर में जो जीडीपी ग्रोथ नंबर था वो एक डिसअपॉइंटिंग नंबर हमें देखने को मिला था 5.4% पे, जो कि 7 क्वार्टर लो लेवल पे था। तो इसी के चलते हुए एक थोड़ा एम्बिग्विटी था कि कैसे आरबीआई इस सब चीज़ों को कंसिडर करेगा। बट एक्सपेक्टेशन ऐसे है 81% इकोनॉमिस्ट का कि आरबीआई इस क्वार्टर में भी कहीं पे भी इंटरेस्ट रेट कट जो है वो नहीं करेंगे। इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे फोकस जो है वो अभी भी इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए रहेगा, क्योंकि आरबीआई ये बार बार कह रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो 6% या फिर 4% लेवल पे एक सस्टेनेबल बेसिस पे आना चाहिए। इसके अलावा एक्सपेक्टेशन ऐसे भी है कि जैसे हमने देखा था कि ग्रोथ में कहीं पे एक कंसर्न देखने को मिला था और इसी के चलते हुए कहीं पे लिक्विडिटी में एक ट्वीक जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो इंटरेस्ट रेट के अलावा दूसरे जो मेजर्स है जैसे सीआरआर रेशियो, एसएलआर रेशियो, वहाँ पे एक ट्वीक देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें सीआरआर रेशियो की तो ये प्री कोविड लेवल में कहीं पे 4% के लेवल पे थे, जो कि बढ़ाकर 4.5% पे किए हैं। तो अभी एक्सपेक्टेशंस ऐसे है कि ये जो सीआरआर रेशियो है उसमें कहीं पे 25 to 50 बिप्स का जो कट है वो हमें आरबीआई की तरफ से देखने को मिल सकता है, जिसके वजह से सिस्टम में 1 लाख करोड़ तक की लिक्विडिटी बढ़ सकती है। इसके अलावा कोई भी कमेंट्री जो कि डॉलर जैसे हमें पता है कि स्ट्रेंथन हो रहा है और इसके चलते हुए आईएनआर जो है वो वीक होते जा रहा है, तो उसके चलते हुए कुछ भी कमेंट्री रहेगी आरबीआई की तरफ से वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। इसी के साथ साथ जैसे हमने देखा है कि जो जीडीपी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है और इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन है वहाँ पे भी चेंजेस होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो वहाँ पे कैसे आरबीआई की कमेंट्री रहेगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और आखिर में मिस्टर शक्तिकांत दास जो कि गवर्नर है, उनका टेन्योर खत्म होने वाला है 10 दिसंबर को, तो उनके ऊपर कुछ भी कमेंट्री रहेगी कि टेन्योर जो है उसको कहीं पे एक्सटेंशन मिल सकता है या आगे जाके कैसे पाथ रहेगा आरबीआई गवर्नर का, तो वहाँ पे ये कमेंट्री देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। बट एक्सपेक्टेशन ओवरऑल अगर हम बात करें रेट कट्स की तो इस मीटिंग में भी हमें रेट कट जो है वो शायद से नहीं देखने मिलेंगे। शुक्रिया गौरव।